दानिश अली है, जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, जब वो इतने बड़े नेता नहीं थे, इस समय वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है। जिस प्रकार से उन्होंने अमरोहा के और हिंदुस्तान के मुद्दों को संसद में रखा और इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया ने उनको कवर किया, ये अपने आप में अमरोहा के लिए बड़े फख्र की बात है। दानिश अली यहाँ से क्या उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं आए वो लौट। 1 या 2 बार आए हों, 5 साल में तो आए हों, वरना उन्होंने आके नहीं भटके कि वो क्या है क्या नहीं। बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है और लोगों का कारोबार भी बहुत ज्यादा ठप चल रहा है आज के वक्त में। सरकारी चीजों को ध्यान नहीं दे रही। हमारे देश की जीडीपी भी बहुत डाउन जा चुकी है। अमरोहा का मुद्दा है लगभग एक जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश होते ही सड़कों पे बेनतहा पानी होता है। ये है कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो जाता है कि गली गली के अंदर अमरोहा का पानी है। एक बहुत बड़े अमरोहा के अंदर जल निकासी की समस्या है। भारतीय संसद के अंदर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग, और खास तौर से एक आदमी को, अगर आपको दानिश अली से आपत्ति थी तो आप दानिश अली को कहना चाहिए था। आपने क्यों कहा मुल्ले, आपने क्यों कहा कटवा? इसका मतलब यह है कि आपकी जो मेंटेलिटी है, आपकी जो सोच है, वो मुसलमानों के लिए खिलाफ है। आपकी दानिश अली आपके लिए सिर्फ टारगेट हो रहा है। सारे के सारे बोलते तो ऐसे हैं जैसे इनके घर से बन रही है भाजपा। 400 पार के नारे लगा रहे हैं, हो सकता है 420 पार्टी बन जाए। पार्टी का नाम है 420, ठीक है नहीं 400 पार नहीं होने की, लेकिन आज 420 का लक़ब जरूर मिल जाएगा पार्टी को। आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद और डीबी लाइव का कारवां अब पहुंच चुका है अमरोहा। आपको पता है कि अमरोहा में 26 तारीख को यानी कि दूसरे फेज में वोटिंग होने जा रही है। पहले फेज की वोटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब दूसरे फेज में हम एंटर हो चुके हैं और दूसरे फेज में भी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं। उन 8 सीटों में से अभी हम अमरोहा की सीट पर हैं। आपको पता है कि अमरोहा की सीट जो है वो बहुचर्चित सीटों में से एक है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो दानिश अली रहे। आपको पता है कि दानिश अली के साथ पार्लियामेंट में जिस तरह से बीजेपी के एक सांसद ने अभद्रता की, उसके बाद वो नेशनल सुर्खियां बनी और अभी रमेश बिधूड़ी जो है उनका तो दिल्ली से टिकट काट दिया गया, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने उन्हें नवाजा था और टोंक का राजस्थान में विधानसभा के चुनाव में प्रभारी बनाया था। क्या उसकी वजह से लोग नाराज हैं? क्या दानिश अली ने यहाँ पर काम किया है? किसकी यहाँ पर हवा फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है? कंवर सिंह तंवर की, बीएसपी की या फिर दानिश अली की? दानिश अली फिलहाल इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं। अभी यहाँ से मौजूदा सांसद हैं। पिछली बार वो बीएसपी से लड़े थे। पिछली बार बीएसपी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। 6 लाख से ज्यादा उन्हें वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी रही थी। 60,000 से ज्यादा वोटों का डिफरेंस था दोनों में। तो क्या इस बार दानिश अली फिर से वही कमाल करके दिखा पाएंगे? क्योंकि इस बार गठबंधन दूसरा है। इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, या फिर बीजेपी यहां से बाजी मारकर ले जाएगी? इसी पर आज हम बात करेंगे। मुद्दों पर हम बात करेंगे कि लोग इस बार क्या सोच रहे हैं, उनके जहन में क्या मुद्दे हैं। देखिए, हर जगह जहां भी हम जाते हैं वहां के धार्मिक और जातीय समीकरणों के बारे में भी बात करना महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम अमरोहा की बात करते हैं तो लगभग ये माना जाता है कि 7 लाख के करीब यहाँ पर मुसलमान हैं। 3 से 3.5 लाख के करीब यहाँ पर दलित हैं, क्योंकि एक पूरी विधानसभा जो है वो एससी आरक्षित है। 5 विधानसभाएं इसमें आती हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर जाट और सैनी वोट भी है। आरएलडी फिलहाल बीजेपी के साथ है, तो क्या इसका भी कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि पिछली बार आरएलडी और बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। चलिए इसी पे बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर इकट्ठा हैं। ये फिलहाल जो एरिया है अमरोहा का मंडी चौब एरिया है। चौब का मतलब होता है लकड़ी फारसी में, और यहाँ पर बहुत व्यस्तम ये पूरा एरिया है। हम जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा ट्रैफिक जो है वो बाधित हो रहा है। इस पूरे एरिया में आप देख रहे होंगे कि बहुत व्यस्त एक तरह से ये चौराहा है। चलता फिरता ये पूरा बाजार है और इसी बाजार में कुछ व्यापारी हैं, कुछ दुकानदार हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि 10 साल के मोदी के शासन में उन्होंने क्या कुछ देखा और क्या दानिश अली जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने काम किया है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम फहीम नबी है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। फहीम, आप मुझे बताइए कि फिलहाल यहाँ से दानिश अली सांसद हैं। अभी किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? पिछली बार का गठबंधन बिल्कुल अलग था, परिस्थितियां अलग थी। बीएसपी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी थी। इस बार कांग्रेस और अब समाजवादी पार्टी है। तो क्या इसका असर कुछ हो रहा है? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई असर यहाँ पर हुआ है? किस तरह से परिस्थितियां बदलते और बनते देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो दानिश अली है, जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, जब वो इतने बड़े नेता नहीं थे, इस समय वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है।
जिस प्रकार से उन्होंने अमरोहा के और हिंदुस्तान के मुद्दों को संसद में रखा और इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया ने उनको कवर किया, ये अपने आप में अमरोहा के लिए बड़े फख्र की बात है। दानिश अली साहब की अपनी शख्सियत की वजह से ही यहाँ पर एक माहौल कांग्रेस का बनता जा रहा है, चूंकि समाजवादी का गढ़ है ये, और समाजवादी से अलायंस होने से उनको इसका फायदा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और दिखाई देगा। आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हम तो ये सोच रहे हैं जो भी आए अच्छा है, और हम तो ये चाहते हैं कि कंवर सिंह तंवर ने जो काम कर दिया वो कोई नहीं कर सकता। आपको ऐसा लगता है? जी। तो कंवर सिंह तंवर 2014 में यहाँ से सांसद थे, वो कांग्रेस में भी रहे, वो बीएसपी में भी रहे, और अब फिर से वो बीजेपी में है, और बीजेपी से 2014 में वो सांसद रहे थे। तो 2019 में जो दानिश अली यहाँ से, क्या उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं आए वो लौट के। अच्छा। एक या दो बार आए हों, 5 साल में तो आए हों, वरना उन्होंने आज तक आके नहीं भटके कि वो क्या है क्या नहीं। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं आप इस बार? हम तो महिलाओं को देखते हुए वोट कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि सत्ता में जो है वो चलेगा और वही रहेगा। नहीं, लेकिन लोकतंत्र का नियम है, सत्ता परिवर्तन होती है, तभी आप सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। अगर एक ही सत्ता बहुत दिन तक रहे तो ये कहा जाता है कि निर्कुंश हो जाती है, वो फिर काम नहीं करती। क्या ऐसा नहीं लगता? नहीं, वो काम कर रही है, यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा तो बात अलग है। काम बहुत अच्छा हो रहा है और बड़े स्तर पे काम हो रहा है। जो योगी मोदी जी ने काम कर दिया है, अच्छा चलिए, कोई नहीं कर सकता। मुझे बताइए 5 काम मुझे योगी और मोदी के आप बताइए। हम जब दिल्ली जाते थे और दिल्ली से आते थे तो हमें 5-5, 6-6 घंटे लगते थे। अब मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे लगते हैं दिल्ली आने जाने में। जी। और एक्सप्रेस वे ऐसे बनवा दी हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं बनवा सकता। महंगाई, बेरोजगारी ये कम हुई है? महंगाई, बेरोजगारी हाँ हुई है, क्यों नहीं हुई। लेकिन आंकड़े तो ये बताते हैं कि अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है महंगाई, और बेरोजगारी भी। बेरोजगारी है, मतलब इतनी नहीं है जैसे पहले थी। नहीं, पहले जितने का आपको सिलेंडर मिलता था अब तो 1200 रुपए का मिलता है, तब 450 का था। पेट्रोल जो है जब 40 और 60 होता था, अब 100 पार हो गया है। तो क्या ये महंगाई नहीं बढ़ी है? क्या बजट नहीं बिगड़ा घर का? घर का बजट थोड़ा बहुत बिगड़ा है, मतलब ये है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे हैं दोनों चीजें, गैस भी और तेल के मुद्दे को इतना ना देखा जाए और इतना ऊंचा ना लगे जाए इस चीज को, जो मीडियम। व्हाट्सएप बहुत पढ़ते हैं आप? हाँ, पढ़ता हूँ। हैं? ये ज्ञान व्हाट्सएप से लिया है? कहीं से भी लिया है, तो मैं पढ़ता हूँ ना। मैं MA पास हूँ, मैं ऐसा भी नहीं हूँ मैं व्हाट्सएप पढ़ा। कौन सा अखबार पढ़ते हैं रोज? मैं अखबार नहीं पढ़ता। क्या पढ़ते हैं फिर? कहाँ से लेते हैं ज्ञान? ज्ञान तो खुद ही मिल आपसे ही लिया। आपसे ही लिया है ज्ञान। जब तक आपका ज्ञान नहीं लेंगे तब तक कैसे मिलेगा? नहीं। एक मैं धीरज खुराना, मैं कहना चाहता हूँ, ये जैसे एक दीपक होता है ना, हमने स्टार्टिंग में क्लास में एक दीपक पढ़ा था। जैसे दीपक होता है, दीपक के चारों ओर कीड़े आते हैं और वो खुद ही जल के खत्म हो जाते हैं। परंतु इस बार 400 पार मोदी सरकार, क्योंकि आप अभी कह रहे थे कि मोदी जी की 5 योजनाएं, घर घर उन्होंने सबको सिलेंडर पहुंचवाए, घर घर सबके अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े मकान पक्के करवाए, और सिर्फ अल्पसंख्यकों के? सबके, अल्पसंख्यक नहीं, सबका साथ है, सबका विकास है। और उसके साथ साथ जो ये आज की जो सड़कें हमारी ये हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ जी, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने काम किया? बिल्कुल किया है, मोदी है तो संभव है, और 400 पार है। चलिए ठीक है, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? जी साहब, मेरा नाम आदिल हुसैन है, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। क्या लग रहा है आपको, किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट कर रही है? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, और लोगों का कारोबार भी बहुत ज्यादा ठप चल रहा है आज के वक्त में। सरकार इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारे देश की GDP भी बहुत डाउन जा चुकी है। और अमरोहा की बात, अमरोहा के अंदर अमरोहा की पब्लिक एक तरीके से जानती है कि यहाँ पर अगर सीट निकल सकती है तो मुस्लिम और दलित भाई एक साथ आएंगे, तो बसपा के साथ हम जाएंगे तो यहाँ की सीट निकलेगी। अन्यथा कोई भी गठबंधन, चाहे कांग्रेस का हो या अखिलेश का हो, वो इस तरह सक्षम नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके, क्योंकि इनके पास कोई प्लस वोट बैंक नहीं है। बसपा के पास अपना वोट बैंक है, प्लस उसके साथ अगर मुस्लिम जाता है तो हम इंशाल्लाह एक तरफा चुनाव बीजेपी को हराएंगे। आपको लगता है कि अभी जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, वो इतना सक्षम नहीं है? पिछली बार इसलिए जीते थे क्योंकि बीएसपी साथ में थी। जी बिल्कुल, 33% दलित भाइयों का वोट है हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही चीज रखती है। अखिलेश यादव के पास कोई ऐसा डबल वोट बैंक नहीं है, जो अपने यादव वोट बैंक है वो भी उनके साथ नहीं जाता, या फिर कोई कांग्रेस के पास अगर कोई
पंडित वोट बैंक या कोई भी और हो, कोई नहीं है इसके साथ, सिर्फ मुसलमानों का वोट बैंक है और बसपा के साथ अपना वोट बैंक है जिसके साथ मुस्लिम जुड़ता है। तो पिछली बार 12,000 से के आसपास कांग्रेस को सिर्फ वोट मिले थे यहाँ से, तो क्या आपको लग रहा है इस बार कुछ बेहतर होगा? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कोई फर्क पड़ा है या ये सीट आपको अलग लगती है? नहीं कि मैं मानता हूँ अगर भारत की बात करें तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, लेकिन अमरोहा के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अमरोहा के अंदर कांग्रेस का कोई अपना जनाधार नहीं है जी। लेकिन एक वक्त था 1957 से बात करें तो 40 साल वो रही थी, फिर उसके बाद 25 साल तकरीबन समाजवादी पार्टी रही थी, फिर उसके बाद बसपा को हमने देखा, फिर बीजेपी भी रही, फिर बसपा रही। तो क्या ये मान सकते हैं कि ये अमरोहा जो है किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रहा है? जी, सपा और बसपा दोनों को कर रहा है, लेकिन 2022 के नतीजे आने के बाद जितना वोट मुसलमानों ने 2022 में समाजवादी को दिया है, इससे ज्यादा कभी न दिया था, न कभी दे पाएंगे। आपको लगता है कि इतना वोट देने के बाद आप भी सरकार नहीं बना पाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई वोट बैंक नहीं है जिसके सिर्फ आप मुसलमानों के राजनीति करते हैं, मुसलमान वोट की राजनीति करते हैं। बसपा के बाद अगर इतना वोट अगर मुस्लिम बसपा को वोट देते तो आज सरकार चेंज होती, भाजपा को हरा सकते थे हम बिल्कुल। आप अपना नाम बताइए, आप बताइए क्या मुद्दे हैं फिलहाल अमरोहा की सीट? मेरा नाम मोहम्मद फराज है। अमरोहा का मुद्दा है लगभग एक जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश होते ही सड़कों पे बेनतहा पानी होता है कि यह है कि लोगों का घरों से निकलना दूभर हो जाता है कि गली गली के अंदर अमरोहा का पानी है। एक बहुत बड़े अमरोहा के अंदर जल निकासी की समस्या है। तो आपके मौजूदा सांसद ने काम किया है, उन्होंने कुछ नहीं हो पाया अभी तक। सड़कें बनी हैं, फिर भी है कि थोड़ा बहुत फर्क है, पर इतना फर्क नहीं है। बेनतहा पानी होता। कभी आप बरसात के मौसम में अमरोहा के अंदर देखिए, आप घरों से लोग नहीं निकल पाते। रुझान किस तरफ है इस बार? रुझान अमरोहा का गठबंधन कंडीशन ये है कि यहाँ दो समुदाय का बहुत वोट है, दलित का और मुस्लिम्स का। अगर सारा मुस्लिम वोट अगर आप गठबंधन को भी दे देते हैं तो भी सीट यहाँ की कामयाब नहीं है। और समाजवादी पार्टी का यहाँ पर जाट भी हैं, यहाँ सैनी समुदाय के भी लोग हैं बड़ी तादाद में। आरएलडी अब नहीं है साथ में, आरएलडी अब बीजेपी के साथ चली गई है। तो क्या अब आपको लग रहा है कि इसका कोई असर होगा? नहीं, ये तो पॉकेट वोट है बीजेपी का, ये तो वहीं पड़ेगा सभी। पर यहाँ का अगर मुस्लिम बीजेपी बीएसपी की तरफ जाता है तो यहाँ की सीट निकल सकती है। अगर गठबंधन को सारा मुस्लिम वोट पड़ भी जाए तो भी सीट नहीं निकल पाएगी। आप मुझे बताइए कि आपका नाम बताइए। नूर फैजी अंसारी। आप बताइए यहाँ के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है इस बार? मुद्दे अमरोहा के हावी हो रहे हैं या फिर देश के मुद्दों पर वोट हो रहा है? देश के मुद्दों पर वोट हो रहा है। अब जैसे हमारे अमरोहा को ही ले लो, ये भी देश में ही है और ये यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो पूरे देश में है। जैसे भाई कह रहे थे अभी जल निकासी को लेकर, हमारे भाजपा के प्रत्याशी चेयरमैन है शशि जैन साहिबा, उन्होंने इतना काम किया है जल निकासी को लेकर कि जहाँ पहले बारिश पड़ती थी 12 घंटे तक पानी नहीं उतरता था, आज बारिश रुकने के बाद 1 घंटे बाद पानी उतर जाता। ये भाजपा की देन है। भाजपा ने गरीबों के मकान बनवाए। हमारी मुस्लिम बहनें बेचारी बेवा बहुत सी पन्नियों में रहती थी, उन्होंने फार्म भरवाए बिना भेदभाव के, उन्होंने मकान बनवाए। आज हमारी मुस्लिम बहनें जो है छत में रह रही हैं। ये सब पीएम आवास योजना की देन है। हमारी मुस्लिम जो बहनें बेवा हैं और जो गरीब हैं, जो इस लायक हैं, उनको उज्ज्वला गैस के नाम से उन्होंने सिलेंडर दिया, जो कम का भी पड़ता है और फ्री दिया चूल्हा। और वो जो बेचारी पत्ते चुक्के लाती थी, हमारे सामने बोझ बांध के, यहाँ बाग है आगे, और वो उससे अपनी आंखें भी खराब करती थी और घर में धुआं हो जाता था। आज उनके घर में आपने ये लगाया हुआ है। आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूं, इसलिए कि उसने मुसलमानों की तरफ नजर उठा के देखा है, मुसलमानों का काम किया है, मुसलमानों का आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, क्योंकि मुसलमान की आबादी ज्यादा है। अच्छा, आप ही के इसी आपकी लोकसभा के जो अभी मौजूदा वो हैं एमपी, उनको पार्लियामेंट में खुद बीजेपी के जो सांसद हैं रहे दिल्ली से, रमेश बिधूड़ी, उन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियां दी पार्लियामेंट के अंदर। आज तक कभी हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। भारत माता की जय। तो आप उसको कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी बोलेंगे? हम किसी के लिए कोई शब्द नहीं बोल रहे, परंतु भारत माता सभी की है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, भारत माता की जय सबको कहने का। ये आपको किसने बताया कि वो भारत माता की जय नहीं बोलते? अभी पीछे यहाँ पे डेविड हुई थी, वो प्रोग्राम हुआ था रेलवे स्टेशन में, उसमें भी भारत माता नहीं होता, उसमें उन्होंने भारत माता की। इसमें जरा सा यहाँ समझने की जरूरत होती है कि भारत माता की बोलने से या न बोलने से क्या हो रहा है।
जब हमारा अंदर जो हमारी आस्था है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, भारतीय संविधान के अंदर है, अगर वहां पर ये कह दिया गया है कि आप कहना चाहे कह सकते, नहीं कहना चाहे तो मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन इसके जरिए से जो एक विचारधारा, जो एक मेंटेलिटी है, वो बाहर निकलने का काम करती है, वो उनके साथ हुआ। भारतीय संसद के अंदर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग, और खास तौर से एक आदमी को, अगर आपको दानिश अली से आपत्ति थी तो आप दानिश अली को कहना चाहिए था। आपने क्यों कहा मुल्ले, आपने क्यों कहा कटवा? इसका मतलब यह है कि आपकी जो मेंटेलिटी है, आपकी जो सोच है, वो मुसलमानों के लिए खिलाफ है। आपकी दानिश अली आपके लिए सिर्फ टारगेट हो रहा है। खिलाफ अगर होती तो मुसलमानों का काम नहीं करता। आज मुसलमान सबसे ज्यादा ऑपरेशन कराया आयुष्मान कार्ड से, और मेरे साथ मैं रिकॉर्ड दिखाता हूँ किसी भी हॉस्पिटल का। अच्छा, और जो धर्म के नाम पर धर्म के नाम पर जो मुसलमान जो हैं उनको जो टारगेट किया जाता है, उनकी लिंचिंग होती है, उनकी खाना, उनकी पहचान, इस सब पर जो टारगेट किया जाता है देश में है, उसमें न हिंदू है न मुस्लिम है। कुछ असामाजिक तत्व पूरे देश में है जिनको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और करेगी। और जो लोग वो करते हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो इसी चीज से डर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर आ गई तो हमारा जो है जड़ें उखड़ जाएंगे। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अल्ताफ सलमानी नाम है मेरा। आगे आ जाइए। आप मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन से मुद्दे हैं जो हावी हैं? देखिए, मुद्दे जो है वो महंगाई, बेरोजगारी। अभी जो है भारत माता की जय पे ये बात कर रहे थे, तो सिर्फ ध्यान महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने की वजह से ये सब चीज़ें उरूज में पाई जाती हैं। बाकी इन सब चीज़ों को वो नहीं है। मेरी जो मर्जी करेगी मैं बोलूँगा। किसी से फ़हीम नबी साहब ने हमारी ये बात कही है कि यहाँ से जो है जो हमारा कानून है, वही चीज़ के संविधान जो है हमारा, वो बोलो या मत बोलो आप, लेकिन किसी को मजबूर नहीं कर सकते आप इससे बोलने पर जी। लेकिन ये बेरोजगार मेन जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। आज एक 1200 रुपए का, 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 400 रुपए का मिल रहा था। अभी हमारे भाई ने बोला कि इस पर बात मत करिए, इतने बड़े मुद्दे नहीं है। 40 रुपए को पेट्रोल मिल रहा था, आज 100 रुपए को है। 1 लीटर पेट्रोल दिलाने के बाद हालत बुरी हो जाती है। आम आदमी के मुद्दे हैं ये। गरीब बेरोजगार बोरा, मतलब यह है कि कोई इतने बड़े धन्ना सेठ नहीं है जो गाड़ी की टंकी भूल गया, उनके लिए कोई मुद्दे नहीं है। जो गाड़ी की टंकी बहुत ज्यादा धन्ना सेठ है, उनके लिए आज भी ये सही है, कोई बात नहीं। वो 2000 रुपए के भी सिलेंडर ले लेंगे, वो 2000 रुपए का पेट्रोल भी ले लेंगे। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो क्या करेगा? मेन तो मुद्दे उसके हैं ना, गरीब के, वो क्या करेगा? आप चाहते हैं हमेशा से महंगाई सब कुछ नहीं है। ये 100 रुपए लीटर का तेल या 400 का सिलेंडर का नहीं है। ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब 150 का सिलेंडर था, तब 450 का हुआ था, जिसमें अब इस बार केवल 5% महंगाई हुई है। इससे ज्यादा महंगाई नहीं है। नहीं, अब तक की देखिए, मैं तो पत्रकार हूँ। देखिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ज्यादा राशन हम अल्पसंख्यकों के यहाँ आता है। एक घर में 8-8 यूनिट है। सबसे ज्यादा एक यूनिट पर 4-4 किलो राशन मिलता है। देखिए, वो तो जितने जिसके घर में मेंबर होंगे ना, जितने घर में मेंबर होंगे उसको इस हिसाब से मिलेगा ना, थे ना। तो आप कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इसको लेकर जा रहे हैं, ये गलत बात है। नहीं, और इसमें सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण, जो दिल्ली से अमरोहा तक आ रही थी सड़कें, जिसमें हम 5-5 घंटे में दिल्ली पहुंचते थे, अब नेशनल हाईवे हो गया और हाईवे में 4 लाइनें हो गई, 6 लाइनें हो गई, जिसमें हम इससे ये मुझे बताइए, इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो गई? बहुत समस्याएं दूर हुई हैं। आपकी महंगाई, बेरोजगारी, सुनिए जी, वो पेपर लीक से लेकर तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, क्या वो युवाओं के जो वो मुद्दे नहीं हैं आपके लिए? नहीं, अभी जिस हिसाब से हो रहे हैं शायद उस हिसाब से तो नहीं हुए। पहले कभी इस तरीके का कोई काम नहीं हुआ। ये तो इसमें हमारी पार्टी को धुंधला करा जा रहा है, पार्टी की छवि खराब करी जा रही है। ये तो असामाजिक तत्व आप हर सरकार में रहे हैं। खराब। अच्छा, जो हजारों जो छात्र हैं, हाँ, हजारों जो छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो असामाजिक तत्व हैं। जो हम छात्रों को कुछ नहीं कह रहे, हम जो लोग गलत भाषा का यूज कर रहे हैं उनको असामाजिक तत्व है। नहीं, जो किसान धरना दे रहे हैं, ठीक है, जो आप मुझे बताइए, किसानों की बात कर रहा हूँ, जो किसान वहाँ पे धरना दे रहे हैं पंजाब के अंदर, वो किसान नहीं है। वो एक मिनट नहीं, मैं ये नहीं जाने दूंगी। नहीं, मैं ये नहीं जाने दूंगी। नहीं, ये आपकी अब गलत बात है। आपका सारा ज्ञान मुझे व्हाट्सएप से आया हुआ लगता है, इसीलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब लगे होते हैं। नहीं, ये आप जो अन्नदाता आपको प्लेट पे खाना दे रहा है, आप उससे इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप उसके लिए आज वो उगाना बंद कर दे तो क्या करेंगे आप?
क्यों? हम किसान से क्या मतलब है इस नहीं तो जो प्रदर्शन, आप ये बताइए आज आपकी कोई समस्या, मुझे बताइए आज आपकी कोई समस्या है? ठीक है, एक मिनट बात करने दीजिए। आज आपकी कोई समस्या है? हमारे उत्तर प्रदेश का किसान क्यों नहीं जाके बैठ रहा वहाँ पे? अच्छा, आप मुझे, उत्तर प्रदेश का किसान नहीं गया था? 750 किसान शहीद हुए थे, तो वो उत्तर प्रदेश के नहीं थे? जो शहीद हुए तो वो बात अलग है, परंतु नहीं, लेकिन 750 जो किसान थे, तीन तो वहाँ पे जाके बैठे। या सबके घर में आपको मीटर आपको 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 जानकारी इस बात की नहीं है। अब मैं आपसे बहस में नहीं कर रही, लेकिन इस बात की शायद आपको जानकारी नहीं है। वहां पर लगभग 1 साल तक किसान बैठे रहे। वो हरियाणा के किसान थे, वो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी तादाद में किसान थे, वो पंजाब के किसान थे। नहीं, हाईकोर्ट के आदेश पे नहीं हटे। जब 1 साल तक वो रहे, 750 किसानों ने शहादत दी। जब काले कानून मोदी सरकार ने वापस लिए, तब वो हटे थे, ठीक है। गवर्नमेंट का वापसी हुआ था, माननीय न्यायालय का वापसी हुआ था, पार्टी का चलिए नहीं था। ठीक है। आप मुझे बताइए क्या आपके मुद्दे हैं इस बार? बेरोजगारी के मुद्दे हैं, ठीक है। नहीं, ये सारे के सारे बोलते तो ऐसे हैं जैसे इनके घर से बन रही है भाजपा। 400 पार के नारे लगा रहे हैं, हो सकता है 420 पार्टी बन जाए। पार्टी का नाम है 420, ठीक है नहीं, 400 पार नहीं होने की, लेकिन आज 420 का लक़ब जरूर मिल जाएगा पार्टी को इस बार, ठीक है नहीं। बेरोजगारी के अभी आपने बोला इनसे कि 750 किसान शहीद हुए, ठीक है नहीं, उनका फौरन रिप्लाई किया था। उससे क्या हो रहा है? इनको किसी के मरने से या न मरने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज को भी, ठीक है नहीं। किसान मरे, 750 किसान मरे, ठीक है नहीं। किसान धरना दे रहे हैं, अनाज इन्हें दे रहे हैं किसान, इन पर किसी चीज को कोई असर नहीं पड़ता। ये बिना फालतू की बातें हैं। इंडिया गठबंधन निकलेगा, दानिश यहाँ से निकलेंगे, इसके अलावा कोई और। ये आपकी राय है, आप बताइए, आप कुछ बताएंगे? हमारी वोट करेंगे? 2 ही बात है बस। पहले बच्चे की सरकार में 2.5 रुपए का कर्जदार था बच्चा, इसकी सरकार में 45,000 रुपए का कर्जदार है बच्चा। पहले की पैदाइश में 2.5 रुपए का कर्जदार था और इसकी सरकार में 45,000 का सरकार कर्जदार है बच्चा। बस यही बात है। देखिए, आपके अलावा भी लोग हैं, आपके अलावा भी लोग हैं, आप बताइए। हम क्या बोले, ये महंगाई है इस टाइम, इस महंगाई को कौन देख रहा है? महंगाई का मुद्दा गरीब पे नहीं है, बस। ठीक है, आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? देखिए जी, मुद्दा बता के तो कोई फायदा ही नहीं है। देखिए जी, मुद्दा बता के कोई फायदा नहीं है, ना तो कोई मुद्दा सुनने वाला है ना कोई करने वाला है। इन्होंने नारा लगा दिया 400 पार, वो कैसे होंगे? ईवीएम के जरिए होगा या कैसे होगा? आप एक निष्पक्ष चुनाव करा ही नहीं सकते, चाहे वो कोई सी भी मीडिया आ जाए, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। सब जगह धांधली है, पूरी सेटिंग हुई पड़ी है, कोई चुनाव का कोई मतलब नहीं होता। आप वोटिंग करो या ना करो, उनकी सीटें पक्की है। जी, मैं मेन चीज मैडम ये है कि गरीब आदमी जब खुश है जब महंगाई कम हो, मेन चीज ये है। अगर क्या नाम है, अगर गरीब आदमी और खुश, उसकी आमदनी अगर सही है तो वो खर्च भी करता है, सब बातें भी है, मार्केट में भी निकलता है। जब क्या नाम है उसके पास कुछ है नहीं तो क्या खरीदेगा? ये बताइए आप। मेन चीज इससे बनेगा कि महंगाई कम होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। यहाँ पर और मैं इधर की तरफ जाकर और लोगों से पूछती हूँ। यहाँ पर लोग यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। थोड़ा ट्रैफिक जैम भी यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। आप मुझे बताइए, टाइम कहाँ है मैडम हमारे पास बताने के लिए? वोट तो करेंगे? वोट करेंगे, जब करेंगे कर देंगे। फिलहाल इतना टाइम कहाँ है? वो वक्त और हालात बताएंगे। आप बताएंगे अंकल? आई एम इल। वोट करेंगे आप? कुछ नहीं। आप बताएंगी? वोट करेंगी आप? करेंगे जब किस मुद्दे पे करेंगी? क्या मुद्दा बताएं, क्या मुद्दा क्या मुद्दा है अभी आपके लिए? महंगाई, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, सब भी बातें हैं। अच्छा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आप वोट करेंगी? वोट तो करने जाएंगी? हाँ, वोट करने जाएंगे। चलिए ठीक है। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि कुछ और बाजारों और कुछ और जगहों पर हम जाएं। हमें एक और जगह पर जाना है जहां के लिए हमें देरी हो रही है थोड़ी सी। तो अभी यहाँ पर इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा और हम अमरोहा में हैं। अभी और जगहों पर जाकर लोगों का मिजाज हम जानेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि आखिर इस बार अमरोहा में उनके मुद्दे क्या हैं।